गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मेघा और विनय की शादी को 12 साल हो चुके थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक बार मेघा अपने पति विनय के साथ किसी शादी में गई हुई थी। मेघा को देखते ही सभी महिलाएं तरह तरह की बातें करने लगीं। मेघा नजरें झुकाए एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गई। शादी में मेघा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो शादी को लेकर वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन शादी में आने के बाद मेघा की खुशी खत्म हो गई थी। मेघा को अच्छे से पता था कि औरतें उसे देखकर क्या बात कर रही हैं। तभी मेघा के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, देखो ये औरत बच्चा ना होते हुए भी ऐसे शुभ मौके पर यहाँ चली आई है। ऐसी औरतों का मुंह देख लें तो दिन ही खराब हो जाता है। तभी दूसरी महिला बोल पड़ी, जाने दो, जब इसे खुद ही शर्म नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी जिनके घर में शादी है उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी कि इस औरत को यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर ये इस शादी में नहीं आती तो क्या शादी नहीं होती। लेकिन जिसकी शादी हो वही समझे। हम तो यहाँ शादी का मज़ा लेने आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मेघा वहाँ रुक नहीं पाई और बिना अपने पति से कुछ कहे वो अपने घर के लिए आ गई। जब विनय ने देखा कि मेघा शादी में नहीं है तो विनय ने तुरंत ही मेघा को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही मेघा यही बोल पाई कि मैं घर आ चुकी हूँ। विनय समझ गया कि ज़रूर कुछ हुआ होगा। वो भी तुरंत ही घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर विनय ने देखा कि मेघा फूट फूट कर रो रही थी। विनय का दिल भी तड़प उठा। वो मेघा के पास आया और प्यार से उससे कहने लगा, तुम बच्चे को लेकर परेशान क्यों होती हो। माना कि तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, लेकिन जब इस बात से मुझे कोई समस्या नहीं है तो तुम उदास क्यों रहती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम कोई बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे, लेकिन तुम इस बात के लिए भी तैयार नहीं होती। ये सुनकर मेघा कहने लगी, मैं भी बच्चे के लिए तरस रही हूँ और मैं कोई छोटा बच्चा गोद लेने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन अनाथ आश्रम में ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं। मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी परवरिश मैं जन्म से ही कर सकूँ, ताकि मुझे भी लगे कि मैं सच में माँ बनी हूँ। किसी बड़े बच्चे को गोद लेने के बाद क्या पता मुझे उस बच्चे से लगाव महसूस हो या ना हो। मेरा तो ये मानना है कि हमें अपने परिवार में से ही किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए, तो मुझे भी अपनापन लगेगा, वरना ना जाने बच्चा कैसा होगा। यही सोचकर मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ कि बच्चा गोद कहाँ से लूँ। मेघा विनय से कहने लगी कि मैं तो सोच रही हूँ अपनी रिश्तेदारी में ही किसी से प्रार्थना करके एक छोटा सा बच्चा गोद ले लेती हूँ। विनय ने मेघा से कहा, मेरा तो ये मानना है कि हम किसी भी बच्चे को गोद ले लेते हैं, उस पर प्यार तो हमें ही लौटाना है। हम उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, ज़्यादा सोचने से क्या होगा। वैसे भी आजकल के समय में तो खुद के सगे बच्चे भी गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और वो भी नालायक निकल जाते हैं। ये सब तो किस्मत का खेल है। हमें तो केवल अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। ये सुनकर मेघा कहने लगी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार मैं अपनी भाभी से बात कर लेती हूँ। अगर वो मेरी मदद कर दे तो कितना अच्छा होगा। विनय कहने लगा, तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारी मदद करेंगी तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। तुम अपनी भाभी से भी पूछ लो, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम इस बात को दिल से मत लगाना। मेघा खुश हो गई और कहने लगी, मेरी भाभी मुझे मना नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा दुखी रहती हैं। मैं मेरी भाभी से बात करके देखती हूँ। वैसे भी उनका छोटा बेटा अभी केवल 6 महीने का है। फिर एक दिन मेघा ने बातों ही बातों में अपनी भाभी से कहा, आपको तो पता है कि मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं है। क्या आप अपना छोटा बेटा मुझे गोद दे देंगी? आपका बहुत एहसान होगा। ये सुनकर मेघा की भाभी इनकार करते हुए कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा बच्चा गोद लेने से अच्छा है कि तुम किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लो। ये कहकर मेघा की भाभी ने फ़ोन रख दिया।
मेघा उदास हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भाभी उसे इस तरह से जवाब देगी, लेकिन धीरे धीरे मेघा ने सच्चाई को मान लिया था। और ये सब कुछ भुलाने के लिए मेघा ने विनय से कहा, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आते हैं, मेरा भी मन बदल जाएगा, मुझे घर में घुटन महसूस होती है। विनय भी अगले ही दिन मेघा को लेकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। जब भी वो दोनों जीवन की भाग दौड़ से परेशान होने लगते थे तो कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते थे। विनय भी अपनी पत्नी मेघा का बहुत ख्याल रखता था और उसे खुश रखने की हर कोशिश करता था, लेकिन मेघा हमेशा उदास रहती थी क्योंकि शादी के इतने सालों के बाद भी वो मां नहीं बन पाई थी। जब मेघा और विनय बाहर घूम रहे थे तभी मेघा के पास उसकी जेठानी रमा का फोन आया। रमा ने चहकते हुए कहा, मेघा एक अच्छी खबर है, मेरे घर पर संतान का जन्म होने वाला है। ये सुनकर मेघा को खुश होना चाहिए था, लेकिन अचानक से मेघा उदास हो गई क्योंकि मेघा की जेठानी रमा के पास पहले भी एक बेटा था और अब उनके घर दूसरी संतान का जन्म होने वाला था। मेघा का मन एकदम से बुझ गया। मेघा ने सामने से जेठानी को बधाई तो दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर मेघा तड़प उठी कि आखिर उसकी किस्मत में माँ बनने का सुख क्यों नहीं लिखा है। साथ संगत जी, मेघा की जेठानी रमा अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और मेघा अपने पति विनय के साथ पुश्तैनी मकान में रहती थी। विनय की एक अच्छी दुकान थी जो खूब चलती थी। धीरे धीरे विनय का व्यापार बढ़ता गया। विनय के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। विनय ने शहर में 15 एकड़ जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन फिर भी मेघा के जीवन का सूनापन उन दोनों को चैन से नहीं जीने देता था। जब से मेघा ने अपनी जेठानी के माँ बनने की खबर सुनी थी, तभी से वो इस सोच में पड़ गई थी कि अब उसे भी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि जान पहचान में तो उसे कोई बच्चा गोद देने को तैयार ही नहीं था। मेघा और विनय घूम फिरकर अपने घर पर लौट आए। कुछ दिनों से मेघा हर रोज अपनी जेठानी से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। मेघा छोटी होने के बावजूद अपनी जेठानी को समझाती रहती थी कि ऐसे समय में उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से खाना पीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। वैसे तो मेघा बच्चे के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि जो सुख उसे नहीं मिला है वो सुख उसकी जेठानी को दोबारा मिलने वाला है। एक दिन यूं ही बातों में रमा मेघा से कहने लगी, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं, क्या तुमने कभी बच्चा गोद लेने की कोशिश नहीं की? मैंने तुम्हें बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब रमा ने तो मानो मेघा के दिल की बात कह दी थी। मेघा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेघा ने रमा से कहा, भाभी, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मैंने अपनी भाभी से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। वैसे भी सही बात है, अपना बच्चा कौन किसी को गोद देता है। ये सुनकर रमा धीरे से बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे पास तो पहले ही एक बेटा है, तो मैं अपना ये होने वाला बच्चा तुम्हें कानूनी तौर पर गोद दे सकती हूँ। ये सुनकर मेघा खुश हो गई और कहने लगी, भाभी, क्या आप सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ईश्वर ने तुम्हारे ही रूप में मेरे लिए मदद भेजी है। ये सुनकर रमा कहने लगी, हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं अपना बच्चा तुम्हें गोद तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ये सुनकर मेघा हैरान हो गई। इससे पहले मेघा अपनी भाभी से कुछ कहती, रमा ही बोल पड़ी, तुम लोगों ने शहर में जो ज़मीन खरीदी है ना, वो मेरे नाम कर दो, फिर मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि बेटा हो या बेटी हो, वो तुम्हारा ही होगा। तो बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? ये सुनकर मेघा खामोश हो गई। काफ़ी देर तक वो चुप ही रही। तो रमा अपनी देवरानी को समझाते हुए कहने लगी, रुपया पैसा तो आता जाता रहता है, तुम लोग तो और भी ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अच्छे से सोच लो। ये कहकर रमा ने फ़ोन रख दिया। अब मेघा तो बिल्कुल हैरान हो गई थी कि एक माँ अपने बच्चे का सौदा कैसे कर सकती है। आज तो मेघा अपनी जेठानी के लालच को देखकर हैरान थी। मेघा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जेठानी की सोच इतनी छोटी होगी। दूसरी तरफ रमा को अपनी देवरानी की कमजोरी पता थी कि वो अपनी ही जान पहचान से किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, तो इसी कमजोरी का फ़ायदा मेघा की जेठानी उठाना चाहती थी। मेघा ने काफ़ी सोच विचार किया
उसके बाद उसने अपने पति विनय को फ़ोन करके कहा कि आप ठीक कहते थे, हमें अब बच्चा गोद ले लेना चाहिए। हम कल ही अनाथ आश्रम चलेंगे और एक बच्चा गोद ले लेंगे। अब मेघा के इस फैसले को सुनकर विनय बड़ा खुश हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे उसका मन का बोझ हल्का हो गया हो। आखिरकार विनय की बात मेघा की समझ में आ ही गई थी कि नवजात बच्चे अब बड़े बच्चे से कुछ नहीं होता, बस बच्चे के लिए दिल में प्यार होना चाहिए। अपने या पराये से भी कुछ नहीं होता, बस इंसान को सकारात्मक होकर अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। शाम को फिर से मेघा के पास उसकी जेठानी रमा का फ़ोन आया। मेघा अपनी जेठानी से बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने फ़ोन उठाना ज़रूरी समझा। फ़ोन उठाते ही रमा बोल पड़ी, तो मेघा बताओ क्या सोचा है तुमने? मुझे अच्छे से पता है तुम मेरी बात मान ही जाओगी। मेघा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कल ही अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने के लिए जा रहे हैं और उस बच्चे के घर में आते ही हम एक छोटी सी पूजा रखवाएंगे और आपको उस पूजा में ज़रूर आना है। हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि पूजा कब है। अब आपको भी अपने आने वाले बच्चे की परवरिश पर ध्यान लगाना चाहिए। और हाँ, इस समय में आपको स्वार्थ और छल कपट की बातों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, वरना आपका बच्चा भी भविष्य में ऐसा ही बनेगा, तब आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, जितना पैसा आपको देकर मैं बच्चा आपका गोद लूँगी, उतने में तो किसी अनाथ बच्चे का जीवन संवर जाएगा। वैसे भी आपके बच्चों की परवरिश तो अच्छे से हो ही जाएगी, लेकिन किसी अनाथ को गोद लेने से किसी मासूम बच्चे को एक परिवार मिल जाएगा और यही सबसे बड़ा पुण्य होगा। ये कहकर मेघा ने फ़ोन रख दिया और रमा हक्की बक्की सी रह गई, क्योंकि उसे अपनी देवरानी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज मेघा का मन भी हल्का हो गया था। एक अच्छे फैसले ने उसके मन को नई स्फूर्ति से भर दिया था। वो बैठकर सोचने लगी कि बच्चे के आने के बाद उसे किस किस सामान की ज़रूरत होगी ताकि वो सामान वो खरीद सके। अगले दिन ही मेघा और विनय अनाथ आश्रम में पहुंचे और उन लोगों ने एक 4 साल के बच्चे को गोद ले लिया। 1 महीने के बाद ही वो बच्चा मेघा की गोद में खेल रहा था। मेघा बहुत खुश थी कि अब उसकी गोद में उसका प्यारा बेटा था जो उसे माँ कहकर बुलाता था, और मेघा भी मातृत्व के सुख से भीग जाती थी। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेघा का फैसला कैसा लगा। मेघा को किसी अनाथ बच्चे को ही गोद लेना चाहिए था या उसे अपनी जेठानी के बच्चे को गोद लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।